प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हरे कृष्णा। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की बड़ी ही पावन कथाओं का रसपान करते हैं। तो सभी भक्तजनों एक बार प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम की जय। हे प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि सोने चांदी हीरे मोती से और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट और कष्ट कट जाते हैं। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता के लिए जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। हे प्रिय भक्तों, तो आप सभी प्रेम से श्रवण कीजिए तुलसी माता की कथाओं का और तुलसी चालीसा तथा तुलसी माता की आरती और विष्णु भगवान का चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उनके साथ पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि देवरानी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा पाठ करती थी और तब ही खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में ही तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली है। जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि यह देखो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान करा है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी की प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे ही हम पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। जब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे,
बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राजभात दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बातें कह जाती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने का, उसको सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया है, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत ही गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इससे कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियां पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। एक दिन उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोले कि पहले ही अपने 6 लड़कियां पहले ही हैं, तो उनकी भी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही शादी भी करवा देंगे। अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको घर लाकर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरा तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना और सब कुछ तैयार हो गया
और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और ब्राह्मण के घर तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई हैं, वैसे ही हम पर भी होना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा है, वैसा ही सबके घर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली कहानी के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखे ही रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, आप क्यों सूख रहे हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया मेरी रोज सेवा करती है, मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी की चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी के चाल चलावा कहाँ से दूं? तब राम लक्ष्मण जी तुलसी माता से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई है? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह जादू टोना करती थी कि जो इतनी भारी हो गई है? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई तो संदेह बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगत उसकी दी है वैसे ही सबको देना। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी तुलसी माता की कथाएं। अब आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता का चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी, श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी, देव अमर अबर जनित हे वृंदावनी, करो न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हर ही हित के नो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करे जोर बिनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन ही जानी जान छड़ छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप कद पर अपमानी। उस अयोग वर मांग निहारी, हो बिटप तुम जड़ तन धारी। सुन तुलसी हे श्रपत उठामा, करहूँ बास तुम नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन होए बिहाला। समय पहिरो पाती तोरा, पूजहि आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखे नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन हो बाला। योगोप यह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्मे तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को।
करे अति द्वंद अतुलित बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब कर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदावरी नारी, को न सके पतित संहारी। तब जलंधर को भेष बनाए, वृंदा डिग हर पहुँचई जाई। शिव हित लहि कर कपट प्रसंगा, कियो सतित धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुन उर सो से उपार उपारा। तिह छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनुज पासड़ तुम्हारा। सुन हर तुरत बचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना बिचारे। लख्यो नाज करतूति पति को, छाल नचायो पार्वती को। जड़मत तहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। दग्ध रूप हम साले ग्रामा, नंद गंड की बीच ललामा। जो तुलसी हमई चढ़ावे, सब सुख भोगे परम पद पावहि। बिन तुलसी हर जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस पर पीरा। जो तुलसी दल हर्ष सिधारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हर भंज निरंतन, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहु न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इर हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ले पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारी, होय सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान कर पुत्र फल, पावहु बंदह नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़ही, गरहि बसहि पूर्णमा अन्न। लाही अभिमत जगत फल मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहि सहस बसे हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों के ऊपरे, सब रोगों के ऊपरे। रुझ से रक्षा करके भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नरे तरे जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि के सी से विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदिते। हरि के सी से विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदिते। पतित जनों की हो तारिणी विख्याता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता।
लेकर जन्मे बेजन्मे आई दिव्य भवन में, लेकर जन्मे बेजन्मे आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति है पाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम बरने तुम्हारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम बरने तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे है कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सबकी जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए गान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संचन। पाप काट भव सिंध उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरई धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतारे असुल दर मारा, रावण आदक को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अभिनख असुर चंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर में रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस कर भस्म तुमने करवाया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीने तुम शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम तब बने मनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीज धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो इस पर से धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहराद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दहा अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण,
विदित नहीं बत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमत बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाई, हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेब अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन को दास बनाओ। निगम सदाए बिनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयानिधि, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, बल और बुद्धि बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको आज के पूर्णिमा व्रत की कथा तथा पूर्णिमा व्रत का चालीसा और आरती अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।